नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 के लिए बड़ा बदलाव किया है। 50% कोर के साथ होंगे 2 टर्म एंड एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इस साल की तरह अगले साल भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन की सहायता से तैयार होगा। इतना ही नहीं, 10वीं के रिजल्ट के लिए 9वीं के मार्क्स और 12वीं के रिजल्ट के लिए 11वीं के मार्क्स का भी अहम योगदान होगा। सीबीएसई ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश 5 जुलाई 2021 सोमवार को जारी कर दिए हैं। सीबीएसई ने अपनी नोटिस में बताया कि नया सत्र 50% पाठ्यक्रम के साथ 2 सत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्येक सत्र के अंत में 50% सिलेबस की ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसा करने से आखिरी सत्र के लिए कक्षाएं लेने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सीबीएसई ने और भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करीब 80,000 छात्रों के रिजल्ट पर संकट, जैक बोर्ड ने दिया ये आश्वासन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करीब 80,000 छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण ये प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे सके थे। इसके कारण इनके रिजल्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जल्द इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई तो इनका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। जैक अध्यक्ष अरविंद पसासी ने जानकारी दी है कि आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिलते ही नया शेड्यूल जारी कर परीक्षा ली जाएगी। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है। जल्द अनुमति नहीं मिलने पर छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग रह सकता है। खबर है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से। झारखंड में थर्ड वेव में बढ़ सकती है पश्चिमी सिंहभूम की मुश्किलें। कुपोषण दर को देखते हुए ट्रांसफर पड़ सकता है भारी। झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने से पूर्व ही चिकित्सा जगत में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसका खमियाजा पश्चिमी सिंहभूम जिले के नौनिहालों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक 0 से 18 वर्ष के बच्चों के संक्रमित होने की संभावना है। साथ ही पूरे राज्य में 7 लाख से अधिक बच्चों के संक्रमित होने का अंदेशा लगाया गया है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लंबे समय से एक ही जिले या स्थान पर पदस्थापित चिकित्सकों की तबादले की तैयारी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया कदम, खेतों में खुद मिनी ट्रैक्टर चला रही है महिला किसान। कृषि क्षेत्र में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। इस पहल के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर के वितरण की शुरुआत हुई। बीते दिनों विभिन्न जिलों के एसएचजी को मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर प्रदान किया गया। हेमंत सोरेन सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तो है ही साथ यह कदम कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने के लिए झारखंड के कोडरमा में ट्रैकों को किया जा रहा है दुरुस्त। ग्रेड कॉर्ड सेक्शन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। रेलवे की योजना 2024 तक हावड़ा से नई दिल्ली तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की है। इसी के मद्देनजर गजंडी में पिछले कई दिनों से रेल ट्रैक पर से पुराने पत्थरों को हटाकर मशीन के जरिए नए पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि पटरी दुरुस्त हो सके। कोरोना वायरस थर्ड वेव में बच्चों के लिए वार्ड, आईसीयू के साथ साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखेगी सरकार। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में न केवल पीडियाट्रिक वार्ड और आईसीयू की स्थापना की जा रही है, बल्कि सभी जिलों में बच्चों के लिए अलग से एम्बुलेंस खरीदने की भी तैयारी चल रही है। इस लहर में झारखंड के लगभग 7 लाख बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है, जिनके समुचित इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। अनलॉक दर अनलॉक हेमंत सरकार दे रही है ढील, क्या अनलॉक 6 में आएगी कोचिंग शिक्षकों और पुजारियों की बारी। झारखंड में अनलॉक 5 चल रहा है, इसकी अवधि 7 जुलाई की सुबह समाप्त हो जाएगी। अनलॉक 6 के लिए राज्य की हेमंत सरकार मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसके मद्देनजर सरकार के निर्णय पर कोचिंग संचालकों, कोचिंग शिक्षकों और मंदिर के पुजारियों की नजर टिक गई है। अनलॉक 1 से अनलॉक 5 के बीच हाट बाजार खोलने, बस परिचालन, मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, रेस्टोरेंट खोलने की छूट राज्य सरकार दे चुकी है, लेकिन मंदिरों का दरवाजा भक्तों के लिए और कोचिंग क्लास का दरवाजा छात्रों के लिए खोलने पर सरकार ने अब तक निर्णय नहीं लिया है। कोचिंग क्लास तो पिछले 25 मार्च 2020 को ही लॉकडाउन के बाद से ही बंद है। ऐसे में बड़ा सवाल आ रहा है कि अब जो है हेमंत सरकार कोचिंग शिक्षकों और मंदिरों के पुजारियों की सुध लेगी।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बोले मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए गठित होगी कमेटी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर है। इसे लेकर शीघ्र ही एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में चिकित्सकों के अलावा विधि विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। मंत्री ने रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को यह आश्वासन एक वेबिनार के दौरान दिया। मंत्री ने कहा कि चिकित्सकों पर अत्याचार होता है तो यह माना जाएगा कि यह राज्य सरकार के ऊपर काला धब्बा लगाने का काम हुआ। चिकित्सकों पर हमला राज्य सरकार पर हमला माना जाएगा। कोरोना के खिलाफ में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा उनके चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया।